हेलो फ्रेंड्स, मॉडल टारगेट बोर्ड में आपका स्वागत है। और कुछ भी शुरू करने से पहले माँ सरस्वती की नाम लेकर के प्रणाम करते हैं। जय माँ सरस्वती। और हाँ, हम लोग फिर क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 1 जो है प्रकाश का परावर्तन है। हम उसी चैप्टर में से हर एक विषय सब्जेक्ट हर एक टॉपिक्स का शॉर्ट नोट लेके आए हैं और इसे नोट्स भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को नोट्स ही चाहिए, अगर आप लोग किसी भी वेबसाइट पर पढ़ते हैं तो वहाँ आप सिर्फ नोट्स ही बनाते हैं, वो खोज खोज करके और नोट्स की वजह से बैठे रहते हैं। इसीलिए हम आपको ओनली फॉर नोट्स ही लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को सुविधा होगी पढ़ने में। अगर आप लोग फिजिक्स का समझ में नहीं आता है तो यह पढ़ ले, आप टॉपर बन जाएंगे, यह मेरा दावा है। और कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स पढ़िए और याद कीजिए। एग्जाम में तो 100/100 फंसेगा ही फंसेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है भौतिक। फिजिक्स का है तो भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है, क्या आपको पता है फिजिक्स क्या है? फिजिक्स के बारे में क्या जानते हैं आप? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ, मैटर्स, ऊर्जा, एनर्जी और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करती है। इसमें प्रकृति घटनाओं को समझने और उन्हें वैज्ञानिक नियमों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। उसे हम फिजिक्स यानी कि भौतिकी कहते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है, तो फिर से चलिए एक बार देखते हैं। तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है, क्या बोल रहा है? विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ, ऊर्जा और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन कराती है। पदार्थ का अध्ययन कराता है, ऊर्जा का अध्ययन कराता है और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करती है। इसमें प्रकृति घटनाओं को समझने और उन्हें वैज्ञानिक नियमों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे फिजिक्स में क्या होता है, प्राकृतिक घटनाओं का, कहीं पे मतलब पेड़ टूट गया, वृक्ष जो होता है वो तो टूट जाता है, उसमें भौतिक का ही दोष होता है। तो पहला उदाहरण क्या है, गुरुत्वाकर्षण। ये भी फिजिक्स में से ही आता है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? सेब का गिरना। गुरुत्वाकर्षण बोले कोई पेड़ टूट के गिर जाता है, कोई मतलब हवा, ध्वनि, गति, प्रकाश, ये सभी फिजिक्स है। तो चलिए सबको डिटेल में देखते हैं। तो प्रकाश क्या है? दर्पण में छवि बनना। प्रकाश से क्या होता है? दर्पण में छवि बनता है। मतलब आप ऐना देखते हैं, उसमें आपका सेम टू सेम मतलब परछाई दिखाई देता है, इसे प्रकाश कहते हैं। और छवि का बनना, प्रकाश में छवि का बनना, दर्पण में छवि का बनना। और ध्वनि, स्पीकर से आवाज आना, गति, गाड़ी का चलना आदि। तो ये आप लोग ये मुझे पता है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे फुल डिटेल में। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, प्रकाश। भौतिक के बारे में पढ़े, आप प्रकाश के बारे में भी पढ़ लेते हैं। प्रकाश क्या है? व्हाट इज प्रकाश? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है तब ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं।
वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तब ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसे एक उदाहरण लेके समझते हैं, तो देखते हैं। ये मान लीजिए ये सूर्य है। सूर्य तो कहीं दिख नहीं रहा, तो उसे रेड में लेते हैं। सूर्य रेड होता है। मान लीजिए सूर्य है। ओके, ये सूर्य है। सूर्य है। ओके, और ये हमारे सॉरी ये मान लीजिए हमारे चेहरा है। ठीक है, और ये एक वस्तु है। तो प्रकाश इस पे कैसे डिपेंड करता है, तो चलिए देखते हैं। क्या बोल रहा है कारक? वह प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु, वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, ये प्रकाश डायरेक्ट यहाँ वस्तु पे पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद ये हमारे आंखों में जाकर पड़ता है। इससे कारण हम प्रकाश से किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सूर्य। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक में क्या होते हैं? एक तो सूर्य होते हैं, ये हो गया सूर्य, और एक चंद्रमा, और एक तारे भी होते हैं। देखते हैं, तारे दिखाई तो नहीं दे रहा है, पर थोड़ा बड़ा करने पर दिखाई देगा क्लियरली। सही बोल रहे हैं। और ये हो गया तारे। तो क्या हो गया? ये सब हो गया मतलब प्राकृतिक। ये जितने हैं ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गए। अब अब देखते हैं मानव निर्मित। ठीक है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है? निर्मित ये बिजली का बल्ब, बिजली का जलता हुआ बल्ब, बिजली का जलता हुआ बल्ब। आप हर एक आजकल हर एक आदमी के घर में बिजली का बल्ब बढ़ता है, तो आप लोग तो देखे ही होंगे। चलिए इसमें भी समझा देते हैं आपको। लग तो नहीं रहा है कहीं से बिजली का बल्ब। ऐसा ही आता है, ऐसे बना देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बिजली का बल्ब हो गया। मान लीजिए बिजली का बल्ब है, बिजली का बल्ब है, इससे प्रकाश निकलता है। हाँ निकलता है। क्या बोल रहा है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगर हर एक किसी से जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, अगर बल्ब से प्रकाश निकलता है तो ये प्रकाश स्रोत है। मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है तो प्रकाश स्रोत है। लालटेन से प्रकाश निकलता है तो प्रकाश स्रोत है। दिया से प्रकाश निकलता है, बाती देखे होंगे, बाती से भी प्रकाश निकलता है। निकलता है ना? निकलता है, निकलता है। ये सब प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो प्रकाश
प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। क्या बोल रहा है? प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे लालटेन, लालटेन में हम आग लगाते हैं। क्लियर है? लालटेन में हम आग लगाते हैं। मान लीजिए ये लालटेन है, इसमें हम आग लगाए। आग लगाने के बाद ये सब प्रकाश तो बिखरेगा ही, प्रकाश बिखरेगा। लालटेन प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विभिन्न ऊर्जा था, जैसे इसमें आग लगाने के बाद ये क्या किया? प्रकाश ऊर्जा में विभिन्न किया। मतलब किसी भी विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। पहले कोई ऊर्जा था, अब आग लगाने के बाद ये प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। इसी लालटेन में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें पहले क्या था? रासायनिक ऊर्जा था। आग लगने के बाद इसमें क्या हो गया? प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया इसको। और इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। टॉर्च में विद्युत ऊर्जा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक लग तो नहीं रहा टॉर्च है, तो भी देखते हैं। इसमें पहले ये विद्युत ऊर्जा था। क्या था? विद्युत ऊर्जा था। विद्युत ऊर्जा, इसमें क्या था? विद्युत ऊर्जा। और इसे जलाने के बाद इसकी क्या करता है? इसको विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ओके, तो क्या हो गया? प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। प्रकाश ये क्या करता है? जलने के बाद प्रकाश बिखेर देता है। प्रकाश बिखेर देता है। इसी प्रकार ये होते हैं। समझ ही गए होंगे। लालटेन में लालटेन में या लालटेन में लालटेन चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। ओके, अगला है प्रदीप्त वस्तुएं। क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? क्या है प्रदीप्त वस्तुएं? प्रदीप्त वस्तुएं वे सारी प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं भी वस्तुएं कहलाती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप या दीपमय वस्तुएं कहते हैं। जैसे बल्ब क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब जो है ये प्रकाश उत्सर्जित करता है। करता है या नहीं करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है। और चलती मोमबत्ती भी जलती मोमबत्ती भी प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, अब लोग समझ में आ गए होंगे। तो अगला प्रश्न है अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसमें अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे टेबुल, कुर्सी, पुस्तक, पौधा आदि ये कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। आप देखें कहीं पर टेबुल प्रकाश देता है, उसे आप रूम में बंद कर दो और लाइट बंद कर दो तो टेबल आपको दिखाई नहीं देगा। टेबल दिखाई नहीं देगा। और अगर आप बल्ब को
बंद कर देते हो तो भी दिखाई नहीं देगा उसको, अगर विद्युत जहाँ देने के बाद वह दिखाई देता है। और आपको निर्जीव वस्तुएं वर्धित वस्तुएं नहीं कहलाती है। निर्जीव वस्तु जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक और पौधा आदि, ये वर्धित वस्तुएं नहीं है। ओके, ये अवर्धित वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। परिकिरण क्या है? परिकिरण क्या है? परिकिरण प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया को परिकिरण कहा जाता है। इसी परिकिरण प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे सीधे नहीं पड़ता है। प्रकाश परिकिरण क्या है? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को परिकिरण कहा जाता है। इसी प्रकार इसी परिकिरणत प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे सीधे नहीं पड़ता है। जैसे इसका कहने का मतलब है, एक जो कमरा है, ये एक तो रूम है, सॉरी ये रूम लग तो नहीं रहा है, थोड़ा फोल्ड करना पड़ेगा। ओके, अब लगेगा। ये एक तो रूम है। ओके, ठीक है। इसमें एक ठो खिड़की है, थोड़ा मतलब मान लीजिए छेद है यहाँ पर। ओके, छेद है। ठीक है, इससे मतलब छोटा छोटा कण इसमें प्रकाश जाता है। ठीक है, ये प्रकाश सीधा डायरेक्ट में से आकर के एक जगह पर विकृत होती है। क्या बोला? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को परिकिरण कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, या हम लोगों को आंख से दिखाई नहीं देता है, छोटे छोटे कण होते हैं। अगर आप एक रूम में बंद हो और दिन का समय है तो उसमें एक बिल्की से रोशनी आता होगा तो आप देखते होंगे कि उसमें थोड़ा कण धुरा मतलब उड़ते रहता है, छोटा छोटा चीज उड़ते रहता है, उसी को वही कण है। ये अब प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इसी प्रकार हमें रात को प्रकाश के कारण हम इसी प्रकार के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो सूर्य का प्रकाश आ रहा है यहाँ से और यह डायरेक्ट यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पड़ता है और हमें परिकलन यहाँ दिखाई दे रहा है। हमें जो है प्रकाश यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका कहने का इसका मतलब होता है, यही होता है इसका मतलब। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ मैं। और अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई गलती हो जाएगा वो हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि पहले पहले है तो गलती हो जाता है, पर अभी तक नहीं हुआ है, कंफर्म नहीं हूँ, इसीलिए दिक्कत हो रहा है, कुछ दिन बाद नहीं होगा। और आप लोगों को नोट्स ऐसे ही मिलते रहेंगे, आप लोग पढ़ने का चिंता मत कीजिए। हम नोट्स ही पढ़ाते हैं, उतना थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं।
नूर नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि टाइम बर्बाद करना, इतना बेफालतू का टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। और ये नोट्स आप याद लिख करके याद कीजिए, आप लोगों को एग्जाम में 100/100 यहीं से फंसेगा। और लास्ट में हम इसको हर एक आपके कोर्स एग्जाम के हर एक चीज़ का तैयारी कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।